हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का सेकंड चैप्टर करेंगे, फोर्थ क्लास के लिए। चैप्टर का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ये एक स्टोरी है राजा अकबर की और बीरबल की। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी अकबर बीरबल की, उन्हीं में से एक स्टोरी आपकी बुक में दी गई है। मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। क्या होता है, एक बार राजा अकबर होता है और एक उसका मंत्री होता है बीरबल, ठीक है? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें से बीरबल एक था। और राजा अकबर था ना, वो बीरबल को बहुत ज़्यादा मानता था, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। सबसे पहले सवाल का जवाब दे देता था। और बहुत सारे जब वो उसके दरबार में कोई भी प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले वो सोल्व कर देता था। इसलिए तो 9 रत्नों में से एक था बीरबल। तो इस कारण से बहुत से जो उसके दरबारी थे अकबर के दरबार में, राजा अकबर के दरबार में, तो वो उससे जलते थे कि भाई ऐसे ही एक दरबारी होता है ख्वाजा सरा, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो सोचते हैं कि बीरबल तो ऐसे ही मेरे से उम्र में भी छोटा है, वो तो बच्चा है, उसे क्या नॉलेज है, उसे क्या ज्ञान है, तो उससे जलता था। मैं ऐसा करता हूँ, मैं वो बहुत सोच साच के 3 मुश्किल से सवाल ढूंढते हैं कि, और फिर राजा अकबर को जाकर कहता है कि बादशाह साहब, आप बीरबल से ये सवाल पूछिए 3। अगर वो इन तीनों सवालों के जवाब सही से दे देता है तो मैं मान लूँगा कि वही बीरबल है, वो आपके दरबार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ठीक है, बादशाह उसकी बात को मान लेता है। बीरबल को बुलाता है तो बोलता है कि भाई बीरबल, ख्वाजा सरा साहब हैं, वो आपसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप उसके उत्तर दोगे? तो बीरबल कहता है क्यों नहीं जनाब बादशाह साहब, मैं ज़रूर दूंगा। तो ठीक है, तो अकबर उनसे सवाल पूछने लगता है। जो ख्वाजा सरा जो एक दरबारी था उनके अकबर के दरबार में, उन्होंने उसको सवाल लिख के दिए थे, वो पूछता है। तो ख्वाजा सरा का जो पहला सवाल था, जो सवाल था, वो कहता है, ठीक है, अकबर पूछता है बीरबल से, ठीक है बीरबल, तुम ये बताओ कि संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का केंद्र यानी कि संसार का जो बीच का स्थान है वो कहाँ है? जिसके जैसे सर्कल होता है, उसके जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं केंद्र, यानी कि संसार के बीच की जगह कौन सी है? तो बीरबल कहता है, भाई कुछ देर सोचते हैं। तो बीरबल के हाथ में एक लाठी थी, वो जहाँ पर खड़ा होता है उसी वहीं जगह पर उस लाठी को ऐसे ज़मीन में गाड़ देता है और बोलता है कि राजा जी, जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे मैंने ये लाठी गाड़ी है, यही मतलब जो हमारी दुनिया है उसका बीच का केंद्र है, यानी कि केंद्र है। और अगर ख्वाजा सरा साहब को कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर उन्हें लगता है कि मेरा जो जवाब है वो गलत है, तो वो फीते से पूरी धरती को नाप के आए और मेरे जवाब को गलत साबित कर दे। तो अकबर मुस्कुराने लगते हैं। फिर बोलता है, चलो दूसरा सवाल पूछते हैं। तो दूसरा सवाल ख्वाजा सरा का क्या था, जो अकबर पूछते हैं कि भाई आसमान में कितने तारे हैं? तो बीरबल फिर सोचता है थोड़ी देर, फिर कहता है, फिर एक भेड़ मंगाता है, बोलता है कि बादशाह साहब, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल होते हैं ना, इतने ही आसमान में तारे हैं। और अगर ख्वाजा सरा साहब को मेरा जवाब गलत लगता है तो पहले आसमान के तारे गिन के बता दे और इस भेड़ के बाल गिन ले, मुझे गलत साबित कर दे। वैसे मेरे हिसाब से तो मतलब वही इतने ही आसमान में इतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। अकबर फिर मुस्कुराने लगता है। फिर तीसरा सवाल पूछता है। तीसरा सवाल था कि भाई संसार की आबादी कितनी है, कि भाई इस दुनिया में वर्तमान समय में कितने लोग हैं? तो बीरबल कुछ देर फिर सोचता है, फिर कहता है कि राजा जी, दुनिया में लोग तो है ना घटते बढ़ते रहते हैं, हर लोग जन्म भी लेते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो आप ऐसा करिए, सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं ना उनको इकट्ठा कर दीजिए इस जगह पे, और मैं आपको गिन करके बता दूंगा। तो अकबर तो उन जो बीरबल के सवालों से वो संतुष्ट हो जाता है कि भाई बीरबल ने अच्छे जवाब दिए हैं, बुद्धिमान है। लेकिन जो ख्वाजा सरा साहब वो नाक मुँह सिकोड़ने लगते हैं कि ये कोई जवाब थोड़ी ना हुए, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो तब बीरबल कहते हैं कि ख्वाजा सरा साहब, पहले तो आप मेरे सवालों को गलत साबित करके दिखाइए, जो मैंने जवाब दिए उनको गलत सिद्ध कीजिए। और भाई आपने सवाल ही ऐसे पूछे हैं तो भाई जवाब भी उनके ऐसे होंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कि जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, अब हम इसकी जो प्रश्न उत्तर है वो कर लेते हैं, वो देखते हैं।
पहले इसमें जो एक्सरसाइज में दिया गया है कि भाई बस शब्द है ना, उससे 4-5 वाक्य बना के दिखा रखे हैं और फिर बोल रखा है कि चल शब्द है ना, चल चल चल, चला चले, चलना, चलती, चलो, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है आपको। तो चल शब्द से वाक्य बन सकता है चल घर चल, और आप कुछ और भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। चल चल से बनता है चल चल के पैरों में दर्द होने लगा। चला शब्द से वाक्य बन सकता है वह स्कूल चला गया। चले शब्द से वाक्य बन सकता है दिल्ली चलें। चलना से वाक्य बनेगा चलना सेहत के लिए अच्छा है। चलती से बनेगा चलते का नाम गड्डी। चलो से बनेगा चलो स्कूल चले। ठीक है, तो ऐसे मतलब चल शब्द से हमें वाक्य बनाने थे। आप अपनी मर्जी से कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, अब है आगे, नीचे लिखे शब्दों की जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है। जैसे बुद्धिमान, इस जो पाठ है उसमें बुद्धिमान शब्द का इस्तेमाल किया, उसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते थे, समझदार। बुद्धिमान कह लो या समझदार कह लो एक ही बात है। अभिमान की जगह पर घमंड यूज कर सकते थे हम। संसार की जगह पे दुनिया। मूर्ख की जगह पे ग्वार या अनपढ़ जो भी है। विश्वास की जगह पे भरोसा। कोशिश की जगह पे प्रयत्न। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं, यानी इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो समान है। ठीक है, बुद्धिमान कह लो या समझदार कह लो एक ही बात है। आगे हैं, इस पाठ में 2 मुहावरे यूज हुए हैं, उनका अर्थ बताना है और उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना है। नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। एक मुहावरा है नाक भौं सिकोड़ना। ठीक है, तो ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। तो नाक भौं सिकोड़ना जो मुहावरा उसका अर्थ होता है पसंद ना आना, कोई भी चीज़ पसंद ना आना। जैसे कि आपके घर में कभी करेले की सब्ज़ी बन जाए तो नाक भौं सिकोड़ोगे क्योंकि आपको करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं होती बच्चों को। कई बच्चों को खिचड़ी पसंद नहीं होती। अगर मैं पूछेंगे मम्मी आज क्या आपने ये खिचड़ी, तो ऐसे ही उनको पसंद नहीं आएगी, तो ऐसे टेढ़ा मुँह करके चले जाएंगे। तो नाक भौं सिकोड़ना जो मुहावरा उसका अर्थ होगा कि कोई चीज़ पसंद ना आना। ठीक है, कि भाई हम ऐसे बना सकते हैं वाक्य कि भाई राहुल ने करेले की सब्ज़ी देखकर नाक मुँह सिकोड़ लिए। क्यों, इस पाठ में कभी यूज हुआ था जब ख्वाजा असरार साहब बीरबल को देखकर मुँह सिकोड़, जब उन्होंने सवालों के जवाब दिए थे तो उन्होंने नाक मुँह सिकोड़ लिए थे क्योंकि उन्होंने उनके जवाब पसंद नहीं आए थे। ठीक है, एक दूसरा मुहावरा यूज हुआ इस पाठ में कलई खुलना। कलई खुलना जो मुहावरा है उसका अर्थ है भेद खुलना। ठीक है, यानी किसी का राज का पता चल जाना, भेद खुल जाना। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं कि पुलिस के आते ही उसकी कलई खुल गई। मान लो कोई चोर है, चोरी कर ले, उसकी चोरी पकड़ी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, भेद खुलना। अच्छा, इसमें 1-2% और भी ये भी है कि ख्वाजा असरार ना जो भी अकबर और बीरबल की कोई और भी बहुत सी स्टोरी हो जो आप बता सकते हो तो वो सुनाओ। तो एक स्टोरी और मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि एक बार राजा अकबर है ना किसी को दंड देते हैं कि तुम्हें रात भर पानी में खड़े रहना है, और वो भी सर्दियों में जब पानी बहुत ठंडा होता है। तो वो खड़ा रहता है। तो अगले दिन राजा पूछते हैं भाई कि तुम रात भर पानी में कैसे खड़े रहे। तो वो जवाब देता है कि जनाब मैं तो वो सामने जो दीवार पर दिया जल रहा था, मैं तो उसको देख के पूरी रात मैंने निकाल दी। तो अकबर बोले कि भई ये तो तुमने चीटिंग की है, तुमने तो उस दिए से गर्मी ले ली, अब तुम्हें दोबारा सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो बीरबल कहते हैं कि अच्छा, तो राजा जी मुझे एक बात बताओ, मैं है ना आज खिचड़ी बनाना चाहता हूँ। और बोला ठीक है बना लो। तो मतलब बीरबल ने एक हांडी में खिचड़ी का सामान रख दिया और उसको ऊपर टांग दिया और नीचे उसकी आग लगा दी बहुत दूर, यानी कि नीचे आग लगी और थोड़ा सा ऊपर उसमें खिचड़ी की हांडी थी। बोला अगर इससे खिचड़ी बन जाएगी इतनी दूर आँच से तो मैं मान लूँगा कि इसने भी इतनी दूर रखे दिए से गर्मी ले ली और इसने अपना काम कर लिया। तो अकबर समझ जाते हैं और उसको दोबारा पनिशमेंट देने से मना कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सी अकबर बीरबल की कहानियाँ हैं जो हमें सुननी चाहिए, और मैं भी आपको वीडियो डाल के और भी एक आधी सुना दूँगी। और एक सवाल और होता है कि जो बीरबल है उसके बचपन का नाम क्या था। तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ठीक है, और ये दरबार में कैसे पहुंचा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि भाई अकबर के दरबार में कैसे पूछा था पहली बार, अकबर ने इसको कैसे मतलब उसकी बुद्धिमत्ता को परखा था और अपने दरबार में रखा था। ये मैं आपको फिर कभी कोई वीडियो डाल के बता दूँगी। तो
मैंने ये जो चैनल चलाया है आपके बच्चे के लिए चलाया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ पढ़ना। हम इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे धीरे धीरे, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी, मैथ के, 4th क्लास के, 5th क्लास के, 3rd क्लास के, तो प्राइमरी क्लासेस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हम धीरे धीरे इस चैनल पर कवर करते जाएंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।